अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हुमायूं और हम आपको वेलकम करते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होगा हमारी प्रोफेशनल रूटीन के हवाले से। जैसे कि आपको पता होगा या मैं बताता चलूँ कि बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और इसके साथ साथ आज का हमारा ब्लॉग स्पेसिफिकली इसी हमारे रूटीन के डिपेंड करेगा, जिसमें हम आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि डेली बेसिस पे हमें किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा साथ और होपफुली कि ये ब्लॉग भी आपके लिए एक्साइटिंग होने वाला है। तो लेट्स गो। A few moments later. सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें देखनी पड़ती है यार सुबह सुबह जाते साथ ही, वो ये होती है कि हमारी गाड़ी में फ्यूल जो है वो ज़ीरो होता है। तो अब पहले तो हमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा कहीं से और उसके बाद ही अपने ब्लॉग को जारी रख सकेंगे। चलें जी, हम आ चुके हैं पेट्रोल पम्प पे और यहाँ पे हम फ्यूल डलवाएंगे और इसके बाद जो है वो अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू रखेंगे। A few moments later. हाँ जी, हम रवाना हो चुके हैं अपने घर से और सबसे पहले हमने जाना है एक तो होम विजिट्स पे, जिसमें हम यानी कि घर में जाके पेशेंट्स को डील करते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमारी फील्ड के ऐसे होते हैं जो कि क्लिनिक पे आ नहीं सकते या फिर उनको होम पर यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट की सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पेशेंट है एक स्ट्रोक के, उनको मैं काफ़ी अर्से से डील कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतरी भी आई है उनमें। उम्मीद है कि आगे चल के उनमें और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने कम अज़ कम रोज़मर्रा के काम जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो ईज़िली परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए पहुँच के आपको बताते हैं वहाँ पे। चलें जी, हम अपने पहले पेशेंट की सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और शायद हम आपको उनकी वीडियोस वगैरह ना दिखा सकें, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं आपको बेहतर पता होगा कि ये हमारी प्रोफेशन की ज़रा एथिकल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स के खिलाफ होती है चीज़। A few minutes later. हाँ जी, तो हमारा पहला पेशेंट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी से हमने जाना है दूसरे पेशेंट के पास, जो कि हमारा DHA में है फेज़ 6 में। और वो काफ़ी अच्छे पेशेंट हैं क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी पुराना ताल्लुक है। कुछ पेशेंट आपके ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ मतलब कि पेशेंट और डॉक्टर वाला रिलेशन नहीं होता, बल्कि वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो वो इस तरह के कुछ हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। चलें मिलते हैं अब आपको DHA में। हम पहुंच गए हैं DHA और ये DHA का फेज़ 6 है। सबसे प्यारी रोड यार ये लगती है मुझे यहाँ पे, बिल्कुल साफ़ सुथरी और आरामदेह। चलें जी, हमारे विजिट्स हो चुके हैं जो कि हमने होम पेशेंट डील करने होते हैं, अब उनको हमने कर लिया है और ट्रीट कर लिया है आज के लिए। बाकी ये है कि अब हम जा रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे, जो कि है जफर हॉस्पिटल नियर पैरागॉन सिटी मेन बर्की रोड। वहाँ पे है हमारा क्लिनिक और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिजियोज़ हमारे साथ होते हैं। हमारी पूरी टीम है, जो पेशेंट वहाँ पर आते हैं तो उनको हम वहाँ पर डील करते हैं। चलें मिलते हैं आपको जफर हॉस्पिटल में। चलें जी, हम पहुंच गए अपने जफर हॉस्पिटल में। अब अंदर जाके आपको अपना सेटअप भी दिखाते हैं और हॉस्पिटल का भी व्यू दिखा देते हैं।
हाँ जी, हमने जैसे कि आपको बताया था कि भूख लगी थी तो हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हमने ना छोटे मोटे काम किए हैं, कुछ 2-4 करने रह गए थे। अब हम वापस जा रहे हैं हॉस्पिटल और वहाँ से फिर हम जाएंगे घर। A few moments later. किसके लिए लेके जा रहे हो? वो देने हैं नीचे। जा तो ऊपर रहे हो। हाँ जी, इस वक्त हम बड़ी खास पर्सनैलिटी के पास हैं। आप उनको जानते ही होंगे अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हमारे डॉक्टर फैज़ान साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या अपना इंट्रोडक्शन तो दें। आपका पिछले व्लॉग में आपकी बड़ी अच्छी खासी हुई है हुई है, क्या हुई है? तारीफ। Yeah, boy. बता दो यार, मेरा इंट्रोडक्शन आपने करा दी थी और मैं क्या बताऊँ? इंट्रोडक्शन क्या क्या किया है, क्या क्या किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में किया आपका कुछ क्या नहीं है? है, करना बहुत कुछ चाहते हैं। बना Yeah, boy. आ जाएगा। ओ चलो जी, कुछ हल्का फुल्का खा ही लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। हेलो, ये आंसर ऑर्डर देगा। चलें जी, अब है हमारी सारे कामों से छुट्टी होके घर वापसी। A few moments later. अच्छा जी, एट द एंड ऑफ द डे कुछ बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए और जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के दिल में सवालात भी होंगे इस तरह के। वो ये है कि क्या फिजियोथेरेपी जो है वो अच्छी फील्ड है पाकिस्तान में या नहीं, और दूसरा ये कि इसका क्या स्कोप है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी ना किसी फेज़ पे होंगे ही इस फील्ड में, चाहे वो एज अ स्टूडेंट हों या फिर ग्रेजुएट हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों या मास्टर्स कर रहे हों। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होते हैं जो अराइज होते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड का जो मयार है वो खुद बनाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन सर्वाइव इवन इन पाकिस्तान। दूसरी बात ये है कि इसमें मेहनत आपकी काफ़ी लगती है और ये नहीं कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, वो भी ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको वक्त लगता है थोड़ा सा कि आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब मैंने इंटर्नशिप की थी 2-2.5 साल, और उसके बाद जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ मैंने अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट किया। इसके साथ साथ मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की और इसके साथ मैंने अपना MS वगैरह स्टार्ट किया। अब तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कंप्लीट है, हाउस जॉब भी कंप्लीट हो गई है, MS भी मेरा कंप्लीट हो गया, और साथ जो है वो क्लिनिक में भी अब मैं बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है वो काफ़ी टैलेंटेड है और वो वहाँ पे होते हैं ज़फ़र हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक, रात तक। वो काफ़ी पेशेंट उनके अपने भी बन गए हैं, काफ़ी पेशेंट जो है वो मेरे भी इस एरिया के थे। तो ये है कि वक्त लगता है और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज जिस मकाम पे हैं हम कि यहाँ पे कभी पहुँच भी पाएंगे या नहीं। हमारी बस एक जो था वो फोकस था अपनी फील्ड पे कि भाई हमने लगे रहना है। कंसिस्टेंसी जो होती है ये सबसे मेन बात होती है। आप किसी भी लेवल पे हों, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, या आप जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसके बाद आप कहीं पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं या फिर टीचिंग की किसी फील्ड में, आपको बस कांस्टेंट रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर एक जगह पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मेरी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही या फिर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उस तरफ भी मूव कर जाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर इंसान की कि वो दरख्त की मानित नहीं है कि दरख्त को जहाँ पे लगाया उसने अपनी जवानी भी वहीं गुजारनी है, बुढ़ापा भी वहीं गुजारना है और वहीं पे कट जाना है। तो दरख्त ना बने, हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको मूव करने का मौका मिले आप मूव करें, आप एक्सप्लोर करें, अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करें, नए नए लोगों से अपने लिंक्स बनाएं और उनके ज़रिए आप किसी और अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना थी। बाकी ये है कि फिजियोथेरेपी में रह के भी आप एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जिसमें आपकी और बड़ी ज़रूरियात होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलें तो बहुत अच्छी फील्ड है ये, ठीक है। बाकी मैं आपको मशवरा यही दूंगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड से हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी की है, चाहे वो MBBS की है, चाहे वो कोई और किसी भी चीज़ की फील्ड है, बस आपने कांस्टेंट रहना है। और दूसरी बात यह है कि आपने होप अच्छी रखनी है।
अगर आपको उम्मीद अच्छी है और आप कांस्टेंट रह के काम कर रहे हैं तो आपका हार्ड वर्क जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। थैंक यू। इनके साथ यानी कि आज का ब्लॉग मैं अपना एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, ब्लॉग पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी वीडियोस या कंटेंट जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँ, ना सिर्फ प्रोफेशनल हवाले से बल्कि हमारी और भी गैदरिंग होती हैं, दोस्तों की गैदरिंग हो गई, हमारा कोई सडन प्लान बन जाता है, हमारा कोई टूर का प्लान बन जाता है, तो इस चैनल पर आपको हर किस्म की वीडियोज़ मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।